दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। जब गुरु नानक जी ने तलवंडी के शिक्षक उन्हें जो कुछ सिखा सकते थे वह सब सीखकर अपनी शिक्षा समाप्त की, तो वह उस तरह से व्यवसाय नहीं करना चाहते थे जिस तरह उनके पिता ने उन्हें सिखाने की कोशिश की थी। वह केवल वाहे गुरु का ध्यान और चिंतन करना चाहता थे। गुरु नानक जी भटकते हुए पवित्र लोगों को ढूंढते थे और उनसे जो कुछ भी सीख सकते थे सीखते थे। जब शहर से कोई नहीं गुजरता था तो वह अक्सर अकेले ही ध्यान करते थे। गुरु नानक जी के माता पिता को लगा कि वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कभी कभी गुरु नानक जी घर के अंदर ही रहते थे और बाहरी दुनिया के बारे में भूल जाते थे। वह खाना खाना भूल जाएंगे। ऐसा लगता था कि वह लोगों से बात करना नहीं चाहते थे। उनके माता पिता चिंतित थे और उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, यह देखने के लिए कि कहीं वह बीमार तो नहीं है। उन्होंने डॉक्टर से कहा, हमारा बेटा वास्तव में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। हमें चिंता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम नहीं जानते कि यह क्या हो सकता है। डॉक्टर गुरु नानक जी का चेकअप करने पहुँचे। उन समय डॉक्टर आयुर्वेद का उपयोग करते थे। यह प्रणाली आधुनिक तरीकों पर आधारित नहीं थी। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी हिंदू पारंपरिक चिकित्सा की एक प्रणाली है। आयुर्वेद वैदिक परंपरा में उपवेद या सहायक ज्ञान का एक अनुशासन है। गुरु नानक जी के डॉक्टर अपनी उंगलियों से किसी व्यक्ति की कलाई को छूते थे और उसी तरह उनके स्वास्थ्य का निदान करते थे। डॉक्टर किसी भी बीमारी का कारण तय करेगा और उसका इलाज करने के लिए जड़ी बूटियां देगा। हालांकि नानक जी के साथ कुछ अलग था। जैसे ही डॉक्टर उसकी नब्ज देखने गया, नानक जी ने हाथ खींच लिया और कहा, तुम मेरी बांह के साथ क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए आपकी नाड़ी ले रहा हूँ। एक बार जब मुझे आपकी बीमारी की जड़ का पता चल जाएगा तो मैं इसे ठीक करने के लिए आपको दवा दे सकता हूँ। चिंता न करें, उसके बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। गुरु नानक जी हंसे। वह जानते थे कि यह वास्तव में दुनिया है जो आनंद और भौतिक चीजों के पीछे भागती भागती बीमार है। गुरु नानक जी ने ज्यादातर लोगों से अलग व्यवहार किया क्योंकि वह भगवान के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहा, उन्होंने मेरे लिए वैद्य को बुलाया है। उसने मेरा हाथ थामा और मेरी नब्ज महसूस की। एक नाड़ी क्या बता सकती है? दर्द दिल में बहुत गहरा है। चिकित्सक, वापस जाओ और अपने आप को ठीक करो। अपनी बीमारी का निदान स्वयं करें। तब आप दूसरों के रोग का निदान कर सकते हैं और अपने आप को चिकित्सक कहो। डॉक्टर ने उससे पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी बीमार हूँ और मुझे इलाज की जरूरत है? गुरु ने उत्तर दिया, आप अपनी आत्मा की बीमारी से पीड़ित हैं। अहंकार बीमारी है। यह हमें जीवन के स्रोत स्वयं ईश्वर से अलग कर देती है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या कोई उपाय है? गुरु ने उत्तर दिया, जब मनुष्य के पास उस उज्जवल व्यक्ति का नाम होगा, उसका शरीर सोने जैसा हो जाएगा और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। उसके सारे दुख और रोग दूर हो जाएंगे और उसे सच्चे नाम से बचाया जाएगा। गुरु नानक जी ने कहा, मेरा दिल भगवान के साथ रहना चाहता है। जब मैं एक पल के लिए भी भगवान को भूल जाता हूँ तो मुझे दुख होता है।
आप इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं डॉक्टर? आपका दिल भगवान जितना शुद्ध नहीं है। आप मेरी ही बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। हर कोई बीमार है और उन्हें इसका पता भी नहीं है। यदि आप ईश्वर में विलीन हो गए हैं, केवल तभी आप मेरे डॉक्टर बन सकते हैं। यदि आप उच्चतम सत्य को जीते हैं, तो ही आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब डॉक्टर ने गुरु नानक जी के गहरे ज्ञान को सुना और देखा कि उनके मन में ईश्वर के प्रति शुद्ध और गहरा प्रेम है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। डॉक्टर इतने शुद्ध और बुद्धिमान बच्चे से मिलकर प्रसन्न और मंत्रमुग्ध हो गए। डॉक्टर भी समझ गया था कि यह आम बंदे नहीं है। ईश्वर ने इन्हें किसी खास काम के लिए भेजा है। जब वह नानक जी से मिलकर बाहर आए, तो गुरु नानक जी के माता पिता ने पूछा, क्या वह ठीक है? क्या उसे बुखार है? उसे क्या परेशानी है? डॉक्टर ने कहा, नानक जी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। वह भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने बेटे के बारे में चिंता करना छोड़ दें। उसे डॉक्टर से किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। नानक जी के माता पिता अभी भी अपने बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाए थे, किंतु वह यह तो समझ गए कि नानक जी खास है।